अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल एंड अब कर रहे हैं अपने चैप्टर को कंटिन्यू. सो लेट्स क्विकली गेट टू द नेक्स्ट पार्ट. सो नाउ फिगर इट आउट. पेज नंबर 154. सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्यूट दीज प्रोडक्ट्स यूजिंग दी सजेस्टेड आइडेंटिटी. अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो आइडेंटिटी लिखी है उसी आइडेंटिटी से हमें इसको सॉल्व करना है. जैसे सबसे पहले हमें निकालना है 46 का स्क्वायर और आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, a प्लस बी होल स्क्वायर. तो यहाँ पे हम इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जहां हमें a और b की वैल्यू इजी हो, जिसका स्क्वायर वगैरह करना इजी हो. सो 46 को आई कैन राइट 40 प्लस 6. तो ये आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में. फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. करेक्ट. अब यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं. सो ये आ जाएगा, इसको पहले तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं. अब a हमारा क्या आ जाएगा, 40 का स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर. सो 4 4 जा 16, साथ में 2 0 प्लस 6 4 जा 24, 20 या 4 2 जा 8, 6 8 जा 48, साथ में 0 एंड प्लस 6 6 जा 36. सो ये हो गया हमारा 6 एंड देन 8 9 10 11. सो 1 एंड 1 हियर. ठीक है. अच्छा ये हो गया ना सेकंड वाला, 8 9 10 11. हाँ तो ये 1 इधर जाएगा. ठीक है. सो ये हो जाएगा 4 और 6 10 11. सो ये आ गया 11 एंड 1 1 2 आ गया. सो 2116 इज दी आंसर. ये आ गया हमारा 46 का स्क्वायर. अब सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट में वी हैव 397 इंटू 403 और आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, a प्लस बी ए माइनस बी. मतलब आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इस तरीके से कि यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, a और b सेम होना चाहिए. जैसे दोनों ही 400 के पास है, यहाँ पे 400 माइनस 3 हो जाएगा, इधर 400 प्लस 3. तो a माइनस बी a प्लस b. ठीक है. और हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, अगर हमारे पास है a प्लस बी a माइनस बी तो ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो a क्या है यहाँ पे 400. सो 400 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर. सो 4 4 जा 16, ये आ गई 00 00 माइनस 3 3 जा 9. सो ये हो जाएगा 10 में से 9 गया, हमारे पास क्या आएगा, 10 में से 9 गया, ये आ जाएगा 1 9 9 9 एंड ये हो गया 5. सो वी हैव 1 5 9 9 9 1. ये हो गया हमारा आंसर. थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट में है 91 को हमें लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी क्या, a माइनस बी. देखो आपको लेना है 91 और आइडेंटिटी होनी है a माइनस बी होल स्क्वायर की. सो इसको आप अगर सोचो यार 90 प्लस 1 ईजी है, नहीं, हमें माइनस में चाहिए. तो हमें इसको कैसे करना पड़ेगा, 100 माइनस 9. 100 माइनस 9 भी 91 होता है. सो ये हो जाएगा इस तरीके से. और आइडेंटिटी की बात करें तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर. सो वैल्यूज पुट करते हैं. ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b का हो गया 9 का स्क्वायर. सो ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर, 100 साथ में 2 0 माइनस 9 2 जा 18 साथ में 2 0 एंड प्लस 9 9 जा 81. सो पहले इसको प्लस कर लेते. चलो 18 81 हो गया. ये नहीं, ये प्लस भी नहीं होगा तो एक माइनस का एक प्लस का है. ठीक है. अगर हमें प्लस करना है इसमें कर सकते हो 10081 माइनस 1800. चलो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लूँ मैं, 10081 माइनस 1800. सो ये हो जाएगा 1 में से 0 गया 1, 8 में से 0 गया 8, देन 10 में से 8 गया 2, 9 में से 1 गया 8 अगेन. ठीक है. सो ये हमारा हो गया 8281. दिस इज योर आंसर. ठीक है. क्लियर है. फोर्थ पार्ट देखिए अगर हम, तो फोर्थ पार्ट में अगेन 43 इंटू 45 है, आइडेंटिटी वही a प्लस बी a माइनस बी वाली. सो देखो 43 इंटू 45. सो 43 इंटू 45. सो यहाँ पे देखो ये 40 से अगर हम लें सो ये हमारा हो जाएगा, ये तो 40 प्लस 5 है लेकिन यहाँ पे 5 वाला नहीं हो पाएगा. सो हमें इसको 44 से लेना पड़ेगा क्योंकि देखो 44 में से एक माइनस करोगे 43 आ गया, 44 में से एक प्लस करोगे तो 45 आ जाएगा. ठीक है. थोड़ा सा ऐसे हमें दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि आइडेंटिटी में हमें ए बी सेम चाहिए, मतलब ए यहाँ और यहाँ सेम होना चाहिए, बी यहाँ और यहाँ सेम होना चाहिए. सो ये हो जाएगी हमारी आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 44 का स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 44 का स्क्वायर करते हैं, सो ये आ गया 44 इंटू 44, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 17 एंड अगेन 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 17, सो ये आ गया 6 6 6 12 13 देन 7 8 9 एंड 1, सो ये हमारे पास आया 1936 माइनस 1, सो 1935 इज गोइंग टू बी आवर आंसर। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज यूज ईदर अ सुटेबल आइडेंटिटी और द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास p माइनस 1 एंड p प्लस 11, यही है ना हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ ये कंफ्यूज मत होना कि -1 और +11 है। ठीक है, p माइनस 1 p प्लस 1 होता तो a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा देते, बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, p इस पूरे ब्रैकेट से होगा एंड देन 1 हमारा इस पूरे ब्रैकेट से होगा। ठीक है, सो ये हो गया p इंटू पी स्क्वायर प्लस p इंटू 11p माइनस p माइनस 11, सो ये आ गया हमारे पास p स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 11 में से 1 गया 10p एंड माइनस 11, सो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, वी हैव 3a माइनस 9b एंड देन वी हैव 3a प्लस 9b। अब तो करेक्ट यहाँ पे सेम आ रहा है, a माइनस बी a प्लस बी। आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी a प्लस बी हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a का स्क्वायर क्या हुआ, 3a का स्क्वायर माइनस 9b इसका स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 a स्क्वायर माइनस 9 9 ज़ा 81 b स्क्वायर। सो ये आ गया हमारे पास 9a स्क्वायर माइनस 81 b स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो 9 कॉमन ले लेना, 9 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिखोगे आंसर करेक्ट होगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना क्योंकि इसमें माइनस का साइन आ गया जिसकी वजह से गड़बड़ हो सकती है। तो माइनस का 2y प्लस 5 एंड मल्टीप्लाई करना है 3y प्लस 4 से। अब इसको करने की, क्योंकि प्लस माइनस की मिस्टेक होना यहाँ पे बहुत नॉर्मल है, सो इसको करने के लिए 2 तरीके हैं, दोनों मैं आपको बता रही हूँ। एक तो ये भैया माइनस तंग करेगा हमें, तो हमने माइनस को बाहर रखा और बाकी जितनी चीज़ें थी उसको हमने इस तरीके से रख लिया कि भैया पूरा आप इसको सॉल्व कर लो एंड देन हम जब करेंगे यहाँ पे तो हम लास्ट में बाहर माइनस है तो साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब होगा क्या, 2y इस पूरे से होगा, सो 2y मल्टीप्लाई होगा 3y प्लस 4 से, देन 5 हमारा मल्टीप्लाई होगा 3y प्लस 4 से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो बाहर माइनस का साइन याद रखना, सो ये हो जाएगा 2y इंटू 3y करो, 3 2 ज़ा 6y एंड 2y इंटू 4 करो, 4 2 ज़ा 8y और बीच में प्लस का साइन। उसके बाद 5 इंटू 3y प्लस 5 3 ज़ा 15y एंड प्लस 5 4 ज़ा 20। कोई माइनस प्लस की दिक्कत नहीं यहाँ तक क्योंकि हमारा बाहर माइनस का साइन है, जो भी आंसर होगा लास्ट में हम सारा माइनस में कर देंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रहेगी, 2y इंटू 3y करेंगे तो यहाँ पे 6y स्क्वायर आएगा क्योंकि y भी तो मल्टीप्लाई होगा। सो ये अब y स्क्वायर वाला तो किसी के साथ नहीं होगा, 8y और 15y कर सकते हैं। सो 15 16 17 18 19 20 21 22 23, सो ये आ गया 6y स्क्वायर प्लस 23y प्लस 20। ठीक है, बाहर माइनस का साइन है। ठीक है ना, 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, सो अब बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, सब ये जो प्लस वाले हैं सब माइनस के हो जाएंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलो और नेक्स्ट पार्ट देखें। सो नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ करते हैं और फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है 2x माइनस 1/2 और इस पूरे का स्क्वायर। सो फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस का b स्क्वायर। सो वैल्यूज पुट करो, a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर माइनस 2, a कितना है 2x एंड b कितना है 1/2 प्लस b अगेन 1/2 का स्क्वायर। सो a स्क्वायर मतलब 2 2 ज़ा 4 साथ में x स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 साथ में x ऑल्सो 1/2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 और इसको कैंसिल करके 2 भी लिख सकते हैं। देन प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 1/4, इसको ऊपर लेके चलते हैं। ये आ गया हमारे पास 4x का स्क्वायर माइनस
2x + 1/4। चाहो तो इसको यहाँ छोड़ देना, अदरवाइज इस पूरे का एलसीएम ले लो, 4 आएगा, ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16x² एंड माइनस यहाँ पे 4 2 ज़ा 8x एंड +1, ये आंसर कर दो। ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास कौन सा है। एक तो इतना सारा हो गया ना, और हमने ये वाला मिस भी कर दिया, फोर्थ पार्ट मिस कर दिया। पहले मैं रब करती हूँ वरना सारा भर जाता है, फिर कुछ दिखता नहीं है। तो फोर्थ पार्ट को हमने जो मिस किया उसको करते हैं। फोर्थ है हमारे पास 6x + 5y इसका स्क्वायर, सो ये हो जाएगा a² मतलब 6x का स्क्वायर प्लस b² मतलब 5y का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, x का स्क्वायर x² प्लस 5 का स्क्वायर 25 एंड y² प्लस 6 5 ज़ा 30, 30 × 2 करेंगे, ये आ गया 60xy। अब आगे तो इसको कुछ कर नहीं सकते हम, चेंज तो कुछ होगा नहीं, सो ये हमारा आंसर हो गया। चलो लास्ट अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। ठीक है, तो सिक्स्थ पार्ट में क्योंकि फिफ्थ हमने पहले ही कर लिया तो अब सिक्स्थ पे आ गए हम। ये है 7p × 3r × p + 2। अब देखो ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये तो पूरा सेम है, यहाँ पे एडिशन भी है, तो पहले इसको कर लेते हैं। 7 3 ज़ा 21 pr। अब ये मल्टीप्लाई होगा p + 2 से, तो यहाँ पे अब ब्रैकेट के अंदर करना पड़ेगा। सो 21 × p, 21 pr को p से करोगे तो p² हो जाएगा, बाकी तो सेम ही रहेगा। सो 21 p² r प्लस इसको 2 से करोगे 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, 42 और साथ में ये आ गया pr। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो नाउ क्वेश्चन 3, फॉर ईच स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो 2 मोर देन अ स्क्वायर नंबर, 2 मोर देन किससे ज्यादा है, एक स्क्वायर नंबर से। कोई भी स्क्वायर नंबर ले लो, मान लो a है एक नंबर और उसके स्क्वायर से कितना ज्यादा, 2 मोर देन दिस, तो +2 हो जाएगा। ध्यान रखना जब 2 मोर देन लिखा होता है प्लस, 2 टाइम्स लिखा होता तो वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब इन ऑप्शंस में देखो ये तो गलत है, 2 + s और ये s + 2 का होल स्क्वायर, ये सही है। s हमारा वो हो गया कोई भी नंबर, सो s² + 2, यही हमने किया था, हमने बस s की जगह a लिखा है। अगेन यहाँ +4 क्यों होगा, मल्टीप्लाई मैंने बोला 2 टाइम्स होता तो मल्टीप्लाई होता, और 2 का स्क्वायर कुछ भी नहीं बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमारे यूजली किस फॉर्म में होते हैं, जैसे अगर एक नंबर m है, ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, m + 1। ठीक है, m जैसे मान लो 4 है, सो 4 + 1 5 होगा, तो 4 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए। अब बोला है द सम ऑफ द, इन दोनों के स्क्वायर का सम, सो m² + m + 1 इसका स्क्वायर। ठीक है, एक ये तरीका है, ध्यान से सारे ऑप्शन देखना। m², अब n क्या है हमें पता ही नहीं, ये गलत है। m + n गलत है, n नंबर आएगा ही नहीं ना भाई। जब आप कॉन्जिक्यूटिव की बात करो तो जो m है उसी के ही आगे +1 या कुछ, m² + 1 नहीं भाई, m² और साथ में प्लस m + 1, सो m और m + 1 दोनों कॉन्जिक्यूटिव है। ये तो वही है जो हमने किया, अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, आगे देखो m² + m - 1। अब यहाँ पे एक नंबर m है, दूसरा m - 1 है, ये भी कॉन्जिक्यूटिव होंगे। कैसे, देखो मान लो m4 है, अब 4 - 1 क्या होगा, 3। तो एक बात बताओ, 3 और 4 भी तो कॉन्जिक्यूटिव हुए कि नहीं, सो दैट मीन्स ये भी तरीका सही है। यहाँ पे भी एक नंबर अगर m है, दूसरा m - 1, तो दोनों कॉन्जिक्यूटिव हुए। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें, सो m + 1 पूरे का स्क्वायर नहीं, उन्होंने बोला दोनों नंबर के स्क्वायर का सम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है 2m का स्क्वायर किया और इधर 2m + 1। अब देख के लगेगा नहीं गलत है, 2m क्या है, कोई भी नंबर, जैसे कोई भी 4 नंबर ही ले हम, सो 4 × 2 करा इन्होंने, 2 4 ज़ा 8, और अगला क्या किया 2m + 1, 2m कितना आया अभी 8 + 1 9 हो गया, सो 8 और 9 कॉन्जिक्यूटिव तो हुए। अगर नंबर 2m है, अगला नंबर 2m + 1 ही तो होगा, सो ये वाला भी करेक्ट है। सो ये तीनों हमारे करेक्ट हो गए। ठीक है, स्टेटमेंट के हिसाब से तीनों करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर एनी 2/2 स्क्वायर ऑफ द नंबर इन अ कैलेंडर एज शोन इन द फिगर। अब यहाँ पे जिस नंबर की ये बात करें, देखो उन्होंने ऐसे बोला कि कोई भी इस तरीके का स्क्वायर बॉक्स ले लो। ठीक है, जैसे इन्होंने ये लिया, तो अब क्या बोला, फाइंड प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर्स लाइंग अलोंग ईच डायगोनल। जैसे अगर ये आपने स्क्वायर ले, डायगोनल कैसा होता है इस तरीके से, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, 4 का 12 के साथ, 11 का 5 के साथ। तो देखो जरा
यहाँ पे 4 इंटू 12 किया 48 आया, 5 इंटू 11 किया 55 आया। अब आगे क्या बोले, do this for the other 2 by 2 square, what do you observe about the diagonal product and explain why this happens। तो यहाँ पे अभी तो एक ही है, यहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, एक बॉक्स और लेते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे ये वाला बॉक्स ले लिया, ठीक है। अब अगर हम ये वाला बॉक्स लेंगे तो इसको जरा मल्टीप्लाई करो, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा, सो 2 इंटू 10 इज 20 एंड देन 3 मल्टीप्लाई होगा 9 से, 3 इंटू 9 इज 27। अब एक 20 आया, एक 27 आया। इसी तरीके से और कोई यहाँ से बॉक्स उठा लेना, चलो कोई बड़ा बॉक्स लेके देखते हैं, जैसे बड़े नंबर्स का। सो ये बॉक्स लिया हमने। अब डायगनली अगर हम देखें सो 20 इंटू 28 करो, सो क्या आएगा, एक तो 0 आ गया, अब 2 से करो, 8 2 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4 5 60 आया। नेक्स्ट हमें करना है 21 को 27 से, सो ये हो जाएगा 27 इंटू 21 करो, ये आ जाएगा 1 से किया 27, 7 2 ज़ा 14 एंड देन 2 2 ज़ा 4 5, सो ये आ गया 7, देन 4 5 6 एंड देन 5 67, सो ये आ गया 567। अब यहाँ पे हम अगर पैटर्न देखें तो एक बड़ा सही पैटर्न दिख रहा है कि इन दोनों नंबर्स में भी 7 का डिफरेंस था, एक 20 तो दूसरा 27, इसमें भी 7 का डिफरेंस, एक 560 तो दूसरा हमारा 567, सो यहाँ पे 7 का डिफरेंस है। इधर चेक करें 48 और 55 में, यहाँ पे भी हमारा क्या है, 7 का डिफरेंस है। सो मतलब जब भी आप डायगोनली इनका प्रोडक्ट करो तो हमेशा 7 का डिफरेंस ही आ रहा है। अब इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं क्योंकि एक वीक में हर बार क्या होगा, जैसे 2 पे स्टार्ट हुआ संडे था, अब ये नंबर चला 8 तक सैटरडे, अगला वीक फिर से संडे को आया और एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो हो सकता है ये जो डिफरेंस है ये इसीलिए बार बार 7 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो ये पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया। अब इसको जाके और जैसे होते हैं ना कि बिल्कुल उसकी तह तक जाना है, तो बुक में जो हिंट दे रखा है अगर हम उस हिसाब से चलें तो वहां पे उन्होंने क्या बोला कि कोई भी, जैसे हमने ये बॉक्स लिया, ठीक है, एक बार दोबारा से मार्क करती हूं मैं, मान लो वी हैव टेकन दिस बॉक्स। अब यहाँ पे अगर मैं नंबर देखूं, ये नंबर क्या है 2, ठीक है, इस नंबर को देखूं, ये नंबर है 3 एंड ये नंबर है 9 और ये नंबर है 10। अब इस चीज को आप समझो, ये 2 है, ठीक है, अगला नंबर अगर 2 की टर्म्स में देखूं मैं तो ये बेसिकली 2 + 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 9 को अगर मैं देखूं सो 2 प्लस कितना हुआ, 2 में अगर आप 7 प्लस करोगे तो 9 आएगा, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो ये 2 + 8 होगा। 2 तो हमने इसका लिया, कोई भी अगर अलग स्क्वायर है तो नंबर्स क्या होंगे, पहला अगर a है तो दूसरा नंबर हमेशा यहाँ पे a + 1 होगा और जो इधर आएगा वहां a + 7 होगा, जो नंबर इधर आएगा वो a + 8 होगा। तो जरा हम इसके डायगोनल का अगर प्रोडक्ट देखें, सो इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करें तो ये क्या होगा, a मल्टीप्लाई करेंगे a + 8 से, a इंटू a इज a² प्लस a इंटू 8 इज 8a, सो यहाँ पे आया a² प्लस 8a और यहाँ पे इसका प्रोडक्ट करें मतलब a + 1 का प्रोडक्ट करें अगर हम a + 7 से, सो a पहले पूरे इस ब्रैकेट से होगा, ठीक है, फिर उसके बाद 1 पूरे ब्रैकेट से होगा, सो a इंटू a इज a² प्लस a इंटू 7 इज 7a प्लस a + 7, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास a² प्लस 7a और ये 8a आ गया और प्लस 7। अब अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करो या अगर हम डिफरेंस ना भी करें तो बहुत क्लियर दिख रहा है हमें, यहाँ पे a² प्लस 8a है और यहाँ पे भी a² प्लस 8a, एक्स्ट्रा क्या है 7, तो जब आप माइनस करोगे तब भी एक्स्ट्रा क्या मिलेगा 7, मतलब द डिफरेंस किसी भी स्क्वायर के डायगोनल के प्रोडक्ट का डिफरेंस हमेशा 7 मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है, पहला ऐसे ही दूसरा आ गया, फर्स्ट है k + 1 k + 2 माइनस k + 3 इज ऑलवेज 2। अब वो कह रहे हैं इसको जब भी आप k की कुछ भी वैल्यू रख लो आंसर 2 ही आएगा, तो करके देखते हैं क्या है हमारे पास, k + 1 k + 2 और माइनस k + 3, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मैं k की कुछ वैल्यू रखती हूँ, लेट्स सपोज मैंने 1 रखा, एक तरीका ये है वैल्यूज अलग अलग रख रहे हैं, एक हम इसको सॉल्व करके भी देखते हैं। तो k की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी सो ये क्या होगा 1 + 1 एंड यहाँ पे भी होगा 1 + 2 और माइनस ये हो जाएगा 1 + 3, सो ये हो गया 1 + 1 2 इंटू में 2 + 1 3 एंड माइनस 3 + 1 4, 3 2 = 6, 6 - 4 इज
2। करेक्ट बात है, 2 आया है हमारे पास। और अगर हम k की वैल्यू 2 रख के देखें, सो ये क्या होगा, 2 + 1 एंड देन 2 + 2 एंड देन -2 + 3। ठीक है, सो 2 + 1 इज 3, देन 2 + 2 इज 4, -3 + 2 इज 5। सो हमारे पास क्या आ रहा है, देखो 3 4 ज़ा 12 -5। अब यहाँ पे देख लो 12 - 5 करेंगे, 2 तो नहीं आ रहा भाई। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। हर बार ऐसा नहीं होगा। 2 चीजें रख के हमें पता चल गया, आगे का हमें पूरा एक्सपैंड करने की जरूरत ही नहीं। सेकेंड पार्ट देखो, अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, 2q + 1 एंड 2q - 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये मल्टीपल ऑफ 4 होगा, तो इसके लिए तो हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 2q को पहले हम इस ब्रैकेट से करें, 2q - 3 से, देन +1 2q - 3 से, तो 2q × 2q, 2 2 ज़ा 4q² -3 2 ज़ा 6q, देन +2q एंड -3। सो अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, 4q² एज इट इज आएगा। यहाँ पे अगर हम देखें प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 माइनस करें, ये आ जाएगा अगेन 4q, लेकिन माइनस का और साथ में -3। देखो अगर ऐसा होता कि ये -3 ना आता, ठीक है, इमेजिन करो ये -3 नहीं आया, फिर हम कहते हैं इसमें से 4 कॉमन मिल जाएगा। अब भाई q की कुछ भी वैल्यू हो, 4 का वो मल्टीपल ही होगा। लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है भैया कि यहाँ पे -3 भी आ रहा है, मतलब जो भी, ये पूरा तो मल्टीपल ऑफ 4 है। अब मल्टीपल ऑफ 4 में से 4 का कोई भी मल्टीपल है, जैसे मान लो 16, उसमें से 3 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आएगा, 13 आ जाएगा। अब ये तो हमारा 4 का मल्टीपल नहीं है, मतलब अगर 4 की मल्टीपल में से 3 माइनस करोगे तो आपको 4 का मल्टीपल नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखो, थर्ड क्या है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 4 एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर वन मोर देन मल्टीपल ऑफ 8। पहले एक पार्ट करते हैं, मतलब जहां उन्होंने बोला है कि इवन नंबर का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा 4 का मल्टीपल होगा। इवन नंबर कैसे लिखते हैं हम, इवन नंबर हमेशा 2n, n कुछ भी हो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबर इवन हो जाएगा अपने आप। सो इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 n²। अब देखो n की कोई भी वैल्यू हो वो हमारे 4 से मल्टीप्लाई होगी, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है यहां तक तो ट्रू है, ठीक है, कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करो वो मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। आगे उन्होंने बोला स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 8। अगर हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर का स्क्वायर करें, अब ऑड नंबर किस फॉर्म में होता है, जैसे ये इवन नंबर है उसमें +1 कर दो, ऑड नंबर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करो, a² + b² + 2ab। सो ये हमारा हो गया 2 2 ज़ा 4 m² +1 + 2 2 ज़ा 4m एंड ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा एज इट इज। सो अब देखो यहाँ पे 4m का स्क्वायर + 4m + 1। अब यहाँ पे अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा m² + m, ठीक है, और साथ में +1। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये वाला इतना जो पार्ट है ये क्या होगा, ये तो अरे भाई इधर आ जा, क्योंकि यहाँ 4 बाहर है, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 होगा, ये तो पक्का शॉर्ट मल्टीपल ऑफ 4 होगा एंड उससे एक ज्यादा। अब क्या 4 के सारे मल्टीपल्स 8 के मल्टीपल्स भी होंगे, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा 8 का मल्टीपल कैसा होता है। देखो 8 का मल्टीपल ऑफ 8 अगर हमें चेक करना है तो हम कैसे करेंगे, 8 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करो, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, 2 2 2 1। सो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो सारे फैक्टर्स 2 के हैं, मतलब अगर कोई नंबर 2 से कंप्लीटली होगा, या मैं कह सकती हूँ 4 × 2, ये हमारा 8 बन रहा है, 4 2 ज़ा 8 बन रहा है। अगर कोई नंबर 4 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। सो यहाँ पे अगर हम देखें 4 का मल्टीपल तो है, ये 4 से तो डिविजिबल है, लेकिन क्या ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल कौन कौन से, इवन नंबर सारे 2 से डिविजिबल है। और यहाँ पे m की कोई भी वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई होगी 4 से। 4 हमारा एक इवन नंबर है, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो वो इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा और आंसर में मुझे एक इवन नंबर मिलेगा, और सारे इवन नंबर हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं। मतलब ये जो इतना पार्ट, ये ध्यान रखना अभी मैं सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रही हूँ। सो ये वाला जो पार्ट है ये 4 का भी मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है, सो देयरफॉर ये मल्टीपल ऑफ
8 भी हो गया। ठीक है, अब जो +1 है यहाँ पे देखो उन्होंने क्या लिखा था, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, इन्होंने लिखा था स्क्वायर ऑफ, कहाँ गया, ऑड नंबर्स आर 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 8। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 8 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है। सो दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू। एंड बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे एक चीज और देखो, ये जैसे यहाँ पे मेरे पास था, गलत कुछ नहीं है बट मैं आपको समझा देती हूँ, 4m² प्लस 4m था। ठीक है, अब इसमें से मैंने, क्योंकि हमें मल्टीपल ऑफ 4 देखना था, तो मैंने 4 कॉमन लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया m² प्लस m। ठीक है, हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि हमने 4m कॉमन लिया, उससे क्या होगा, ये जो m² है, एक m बाहर चला गया, ये आया m, प्लस यहाँ पे 4m दोनों ही बाहर चले गए, सो 1। तो इस तरीके से भी कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। सो द लास्ट पार्ट वी हैव इज, फोर्थ पार्ट है हमारा 6n प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3 का स्क्वायर इज 5 लेस देन अ स्क्वायर नंबर। चलो पूरा लिखना पड़ेगा और करके देखना पड़ेगा। सो लेट्स मेक सम स्पेस, और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ पार्ट, 6n प्लस 2 इस पूरे का स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3 इस पूरे का स्क्वायर। सो ये है a² मतलब 36n² प्लस b² मतलब 4 प्लस 2ab। ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा तो एक साथ हो गया। सो नाउ माइनस, आप ब्रैकेट के अंदर कर रहे हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, सो a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये हमारा हो गया 36n² प्लस 4 प्लस 6 2 12, 12 2 24n, एंड अब बाहर माइनस है, अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे। सो माइनस का 16n² माइनस का 9 एंड माइनस का 4 3 12, 12 2 24। सो ये आ गया 24n। सो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 36 में से 16 माइनस करते हैं, 36 में से 16 माइनस करो, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 1 गया 2। सो ये आ गया हमारे पास 20n²। ठीक है, अब ये हो गया, ये हो गया, और कॉमन क्या है, 4 और 9 ले सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 4 माइनस करो, 4 5 6 7 8 9। सो ये आ जाएगा 5 लेकिन माइनस का, उसके बाद ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो ये आ गया 20n² माइनस 5। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, इज 5 लेस देन अ स्क्वायर नंबर। सो क्या ये, अगर ये तो एक कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर ये ऐसे होता एक स्क्वायर नंबर -5, तो हम कहते हैं हाँ एक स्क्वायर नंबर और उसमें से 5 माइनस हो रहा है, यही बोलते। लेकिन यहाँ पे ये 20 भी है, क्या 20 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। सो ये जो 20n² है ये पूरा स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर ये स्क्वायर नंबर होता तो हम कह सकते थे कि हाँ एक स्क्वायर नंबर से 5 कम है, बट ये क्योंकि 20n² एक पूरा स्क्वायर नंबर नहीं है, सो देयरफॉर ये जो स्टेटमेंट दे रखी है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर? चलें अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So question number 6 is, a number leaves a remainder of 3 when divided by 7 and another number leaves a remainder of 5 when divided by 7। समझो पहले बात को, एक कोई नंबर है, मान लो a नंबर है हमारे पास, उसको जब हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास 3, पहली सिचुएशन। दूसरा नंबर मान लो हमारे पास है नंबर b नंबर है, इसको जब हमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 5। ठीक है, सो इसका मतलब देखो ये जो हमारा a है ये 7 का मल्टीपल तो होगा लेकिन रिमाइंडर 3 बच रहा है। सिमिलरली b भी 7 का मल्टीपल है लेकिन भाई 5 एक्स्ट्रा है क्योंकि वो रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो एक नंबर हमारे पास ये आ गया, एक नंबर हमारे पास ये आ गया। अब आगे क्या बोला है उन्होंने, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन देयर सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट आर डिवाइडेड बाय 7। अरे बाप रे, इनके सम को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, प्रोडक्ट को करेंगे और डिफरेंस को करेंगे तो क्या क्या रिमाइंडर आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम सम चेक करते हैं, सो हम प्लस कर लेते हैं 7a प्लस 3 प्लस करते हैं 7b प्लस 5। सो ये हो जाएगा 7a प्लस 7b एंड देन 5 6 7 8। सो ये अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको अगर हमें 7 से डिवाइड करना है, सो यहाँ पे अब इसमें अगर मैं ये 7a वाला पार्ट देखूँ तो ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। कैसे? क्योंकि भाई 7 इंटू ये हो रहा है मतलब 7 का मल्टीपल है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 7b भी 7 से पूरा, क्योंकि 7 का मल्टीपल है मतलब अगेन रिमाइंडर 0 आएगा। अब ये 8 जो है, अगर हम इस 8 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, सो क्या होगा, हमारे पास रिमाइंडर
1 बच जाएगा। मतलब अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे सो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। अब यही चीज हमें चेक करना है डिफरेंस में कि क्या इसका डिफरेंस जो है 7 से करेंगे। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 7a + 3 में से माइनस करना है। जब भी ब्रैकेट लगा हो ध्यान रखना, जब भी माइनस का साइन हो ब्रैकेट लगा लेना, क्योंकि गड़बड़ पता है क्या करोगे कि माइनस करना है तो ये कर देंगे 7a + 3 - 7b + 5। नहीं, माइनस कर रहे हैं, दोनों का साइन माइनस का होगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे ये गड़बड़ कर दोगे। एक्चुअल में कैसे होना है, 7a + 3 - 7b - 5, दोनों के साथ माइनस का साइन। जब तुम ब्रैकेट नहीं लगाते तो तुम ये गड़बड़ कर देते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो अब इसको जरा सॉल्व करो। ये हो जाएगा 7a - 7b एंड ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 माइनस करो 2। फिर से वही चीज 7 से अगर हम डिवाइड करें, ये 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये 7 से, क्योंकि दोनों ही देखो ना 7 के मल्टीपल है। यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा। सो यहाँ पे अगर हम इसको करेंगे डिवाइड तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्लियर है। चलो भाई फिर आगे देखते हैं। अच्छा, अगला हमें देखना है इनका प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट अगर हम फाइंड करें तो प्रोडक्ट निकालते हैं। कहाँ गया भाई, 7a + 3 एंड 7b + 5। सो ये है हमारे पास 7a 7b + 5 एंड +3 देन 7b + 5। सो ये हो जाएगा 7a × 7b करो, 7 7 = 49ab प्लस 7a × 5 करो, 7 5 = 35a प्लस 3 × 7b, 7 3 = 21b प्लस 3 × 5, 5 3 = 15। ठीक है, क्लियर है बच्चे। आप देखो जरा यहाँ पे कैंसिल तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो अब चेक करते हैं हर नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। सो 49 एक 7 का मल्टीपल है, मतलब ये 7 से डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा। देन 35 अगेन, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 7 × 5a। इसी तरीके से इसको लिख सकती हूँ मैं 7 × 7ab। सो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये मल्टीपल ऑफ 7 है, तो ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसकी बात करें अगेन 21 को आई कैन राइट 7 × 3, मतलब ये भी पूरा हो जाएगा। मतलब अगर आप डिवाइड करोगे, देखो ना, अगर 21 b अब कुछ भी है, मान लो 2 भी है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो तुम्हें पता है जो मिलेगा उसको 7 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा डिवाइड हो ही जाएगा। लेकिन 15 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगी, 7 से जब आप 15 को डिवाइड करोगे तो 7 2 = 14 हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर 1 बच जाएगा। सो देयरफॉर इस केस में तुम्हें रिमाइंडर 1 मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पार्ट। इसके आगे के जो भी हमारे पेजेस रिमेनिंग है उसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।